अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको रोज़े के दौरान जो डाइट प्लान है वो आपको दूंगा उन मरीज़ों के लिए जिनको डायबिटीज़ टाइप 2 है, यानी कि शुगर के मरीज़ों के लिए मैं आपको आज डाइट प्लान एक ऐसा दूंगा कि जिसके साथ आप अपनी शुगर को रिवर्स कर सकते हैं। शुगर इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। जो डायबिटीज़ टाइप 2 के मरीज़ हैं, टाइप 1 जो डायबिटीज़ होती है वो तो पैदाइशी शुगर होती है, वो ख़त्म नहीं होती, लेकिन जो डायबिटीज़ टाइप 2 है उसके बारे में आपको डाइट प्लान दूंगा। तो सबसे पहले तो ये कि रोज़ों का महीना है बड़ा बाबरकत, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में कि ऐ ईमान वालो, मैंने तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए हैं जिस तरह से तुमसे पहली कौमों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार और मुत्तकी बन सको। तो ये जो आखिरी फ़िक्र है ना, परहेज़गार और मुत्तकी बनना, यानी कि सेल्फ़ क्लीनिंग का, अपने आप को खालिस करने का, अपने आप को बेहतरीन करने का, तो रोज़ा इस चीज़ का नाम है। तो आज हम इसी चीज़ को देखेंगे। तो देखें, अल्लाह ताला ने जितने भी दीन दुनिया में, जितने भी नबी भेजे हैं, उनके जो पैरोकार हैं, जितने भी दीन अल्लाह ताला ने भेजे हैं, दीन तो खैर एक ही है, दीन इस्लाम। तो जितने भी पैगंबर भेजे हैं उनकी उम्मतों को जो अल्लाह ताला ने उनको किताबें दी हैं, तो उसमें रोज़ा बहुत अहमियत का हामिल रहा है, और ये तकरीबन सब उम्मतों पर ही फ़र्ज़ किया गया था। तो जब भी हम कोई मशीन लेते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, कोई, तो उसके साथ एक मैनुअल गाइड आती है जिसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो आज तक जितने भी अल्लाह ताला ने पैगंबर भेजे हैं, किताबें भेजी हैं, तो उसके साथ सिर्फ किताब नहीं भेजी कि आपने इसके ऊपर चलना कैसे। अल्लाह ताला ने उसके साथ पैगंबर भेजे हैं जो कि ये बताते हैं कि ऐसे चल के दिखाना है, ऐसे इस किताब जो अल्लाह ताला ने भेजी उसके ऊपर ऐसे अमल भी आपने करना है। तो अमल करने वाला भी अल्लाह ताला ने भेजा है। तो बात यह है कि आजकल हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो है बार बार खाना, दिन में 3 बार खाना, दिन में 4 बार खाना। ये सबसे बड़ा मसला है इस वक्त का। और जो जदीद तहकीक है वो ये कहती है कि आने वाला जो वक्त है उसमें सबसे जो बेहतरीन दवाई होगी ना, वो होगी रोज़ा, फास्टिंग। यानी आने वाले वक्त में सबसे बेहतरीन दवाई फास्टिंग होगी, रोज़ा होगी। तो आमतौर पे जो साइंटिफिक तरीका है, साइंस के मुताबिक हम इसको रोज़े को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, साइंस के मुताबिक, दीन के मुताबिक नहीं। एक को हम कहते हैं ड्राई फास्ट, जैसे ये हम अभी हमारा रमज़ानुल मुबारक है तो हम रोज़ा रखते हैं, यानी कि 12, 13, 14 घंटों का या 15 घंटों का जो रोज़ा होता है कई इलाकों में, तो उसमें कुछ ना खाना है ना पीना है, तो उसको कहते हैं ड्राई फास्ट। तो और दूसरे तरीका जो साइंस के मुताबिक उसमें यह है कि वाटर फास्ट, मतलब आप उसमें चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, अपनी दवाइयाँ खा सकते हैं, तो वो होता है वाटर फास्ट, और नमकियात वगैरह भी ले सकते हैं। तो जो ड्राई फास्ट होता है, ये एक दिन का जो रोज़ा होता है ना, तकरीबन 16 घंटों का एक रोज़ा होता है। ये तकरीबन वाटर फास्ट ये इससे बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। वाटर फास्ट में 48 घंटों का जो टाइम है ना, बगैर कुछ खाए पिए सिर्फ पानी वगैरह पे चलने का, उसके मुकाबले में जो ड्राई फास्ट का 16 घंटों का रोज़ा होता है वो उसके बराबर है। तो रोज़ा दीन में बहुत ज़रूरी है। रमज़ान मुबारक में 30 दिन जो होते हैं वो साल में, ये एक हमारा अपने आप को सेल्फ क्लीनिंग का अमल है। रोज़े में हम एक महीना अपने आप को पाक करते हैं, साफ़ करते हैं। हर इस्लामी जो महीना होता है उसकी 13, 14, 15 तारीख को रोज़ा रखना सुन्नत है। उसके बाद हर हफ्ते के सोमवार और जुमेरात को रोज़ा रखना सुन्नत है। मतलब देखें कि रोज़ा इस कदर अहमियत का हामिल है कि हमारे दीन में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है कि इतना बेहतरीन अमल है ये, और इसलिए इतना ज़रूरी है। तो एक मेडिकल टर्म है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का मतलब होता है, मतलब 2 लफ्ज़ हैं ऑटोफेजी। ऑटो का मीन होता है सेल्फ, जैसे ऑटोमेटिक होता है खुद कार, जो चीज़ खुद से काम करे उसको ऑटोमेटिक कहते हैं। तो ऑटो का मतलब होता है खुद, और फेजी का मतलब होता है खाना। उसके यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अपने आप को खाना, यानी कि अपने जो बैक्टीरिया हैं, आपकी फ़ैट है, आपके जिस्म में जो फाजल मादे हैं, वायरसेस हैं, उनको खाना, उनको ख़त्म कर देना। ठीक है, तो ऑटोफेजी, रोज़ा और ऑटोफेजी को हमने जोड़ना है। ठीक है, तो जो लोग इंसुलिन लगाते हैं उनको टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, तो उनके लिए जो मैं डाइट प्लान जो बताने लगा हूँ ये है कि उन्होंने सहरी से 2 घंटे पहले
2 घंटे पहले सहरी करनी है सहरी के टाइम से, और इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं लगानी, ठीक है। और सहरी में उनका जो खाना है वो ये है कि सहरी है उसमें आपने 3 से 4 अंडे खाने हैं, देसी अंडे हों तो बहुत ज़बरदस्त, और देसी घी में इनको पका लें या कोकोनट ऑयल में पका लें, मक्खन में बना लें। और क्योंकि ये चीज़ें महंगी हैं तो अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप इसको सरसों के तेल में भी पका सकते हैं। 200 ग्राम गोश्त, ये आप बीफ भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं, या देसी चिकन भी ले सकते हैं, उसका कबाब या टिक्का ये आप बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप चाय पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, या मलाई वाली चाय भी पी सकते हैं। और दही जो आपने खाना है, इसके साथ दही खाना है आपने, वो आपने बगैर पानी के उसको पहले निचोड़ लेना, जैसे वो पुराने वक्तों में हमारी जो ख़वातीन, हमारी जो बड़ी माएँ करती थी कि उसको एक कपड़े में, जाली वाले में डाल के तो लटका देती थी, तो वो पानी सारा निकल जाता था। तो वो आपने ऐसे कर लेना उसको, और अज़ान से पहले पहले पानी पी लेना है। तो इसमें जो अफ्तारी है, अफ्तारी आपने ऐसे करनी है कि अफ्तारी से 1 घंटा पहले आपने 30 से 40 मिनट वॉक करनी है। और ये आप जो वॉक है ये बहुत ज़रूरी है, ये आप सुबह सहरी के टाइम भी कर सकते हैं। ये तकरीबन 25 से 30 मिनट की जो वॉक है ये बहुत ज़रूरी है। और अफ्तारी से 1 घंटा पहले आपने 30 से 40 मिनट की वॉक करनी है। और वॉक के साथ ये होगा कि वॉक के साथ आपकी शुगर कम नहीं होगी, बल्कि वॉक करने से शुगर का लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है। और इससे एक तो मैक्सिमम आपका जो फैट बर्न है वो होगा, ज़्यादा होगा, कीटोसिस में आएंगे, और ऑटोफेजी का जो अमल है ये ज़्यादा होगा, यानी कि आप अपने जिस्म को क्लीन कर सकेंगे। अफ्तार से पहले शुगर चेक करें आप, अगर 250 से कम हो तो जो खुराक आप इंसुलिन की या दवाई आप खा रहे हैं, तो अगर 250 से कम हो तो जो खुराक आप खा रहे हैं उससे आधी डोज लगानी है आपने। मतलब यानी कि अगर 250 से 250 से शुगर कम आपकी आ रही है अफ्तार के वक्त, तो आप जो भी खुराक, मतलब आप अगर कर रहे हैं 20 यूनिट लगा रहे हैं तो आपने 10 यूनिट लगाने हैं। अगर ये भी नहीं आप चेक किया आपने तो आपने लगानी है, तो आप स्टैंडर्ड उसको 8 यूनिट लगा सकते हैं, या जो आप दवाई खाते हैं वो आपने उससे आधी डोज आपने खानी है। तो अफ्तारी के लिए जो सबसे बेहतर है शुगर के मरीज़ों के लिए वो है एक मिनरल वाटर। मिनरल वाटर बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, और आपने वो मिनरल वाटर बनाना है जिसके साथ आपके जिस्म को एनर्जी भी आएगी, आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी। तो ये मिनरल वाटर आपने अफ्तारी से तकरीबन 3 घंटे पहले बना लेना है। उसका तरीका ये है कि आपने लेना है 2 लीटर पानी, और उसमें 1 चम्मच आपने अदरक का पानी डालना है, 1 चम्मच जो तकरीबन 5 ml बनेगा। 1 बड़ा चम्मच नींबू का पानी जो तकरीबन 10 ml बनेगा, और 1 चम्मच सेब का सिरका 5 ml डालना है। आधा चम्मच दारचीनी का पाउडर डालना है। 1 चम्मच नमक, पिंक हिमालयन साल्ट जो हमारे मुल्क में होता है ये बेहतरीन है, ये आपने 1 चम्मच डाल लेना है। और 1 चम्मच आपने डालना है तुख्म मलंगा का, जिसको चिया सीड भी कहते हैं और बेसल सीड भी कहते हैं, ये आपने डालना है 1 चम्मच तकरीबन 15 ग्राम, ठीक है, ये बेहतरीन हो गया। और उसके बाद आपने डालना आधा चम्मच हल्दी का। ये आपका मिनरल वाटर तैयार होगा। उसमें आप पुदीना डाल सकते हैं, पुदीने का पानी निकाल के भी 1 चम्मच डाल सकते हैं, या फिर आप उसके पत्ते बारीक जो क्रश करके उसको काट के वो भी डाल सकते हैं। अगर आप सब्जियां वगैरह नहीं खाते तो आपको ये पोटाशियम साइट्रेट या जो टैबलेट यूरोसिट के आती है वो आपको 2 गोलियां खानी पड़ेंगी। आप पीना है अपने लीमू नमक वाला जो पानी बनाया है, ये आपने 2 गिलास पीने हैं। 2 या 3 कबाब आप खा सकते हैं अफ्तारी में। और उसके बाद आपने नमाज़ पढ़नी है। नमाज़ पढ़ने के बाद आपने 30 से 40 मिनट की वॉक करनी है। उसके बाद आपने फ्रूट, सब्ज़ी या जैतून का तेल, आप अखरोट या बादाम या कोई नट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, या गोश्त खाते हैं, देसी घी, मक्खन, और जो ये चीज़ें आप जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सहरी में आपने क्या करना है, शुगर चेक करनी है। 7 दिन तक आपने कोई दवाई या सहरी में इंसुलिन नहीं लगानी। शुगर इंशाल्लाह वैसे ही 99.9% नॉर्मल हो जाएगी। अफ्तारी के वक्त सिर्फ 8 यूनिट या आधी दवाई आपने इस्तेमाल करनी है। और सबसे बेहतरीन तो ये है कि आपने अपनी ग्लूकोज को मॉनिटर करने के लिए
एक डिवाइस होती है कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग वाली, वो लगवा लेनी है। लेकिन इसका तो खैर ख़र्चा काफ़ी ज़्यादा है। ये आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आपने लगवानी है, अगर नहीं कर सकते तो रहने दें। ये तकरीबन 22,000 रुपये इसका एक महीने का होता है ख़र्चा। विटामिन D3 आपने ये साथ लेना है तकरीबन 10,000 यूनिट रोज़ाना का, और इसके साथ विटामिन K2 लेना है आपने 100 mg रोज़ाना का। तो फिर या फिर आप ऐसा करें कि आप 2 लाख यूनिट हफ्ते में विटामिन D का जो कैप्सूल है या इंजेक्शन है वो आप पिएँ। इसका जो इंजेक्शन है वो आप पी भी सकते हैं और लगवा भी सकते हैं। इसके बाद कैप्सूल मिलता है इसका विटामिन D का 2 लाख यूनिट वाला, वो ले लें, हफ्ते में खाएं, 4 हफ्ते लगातार खाएं तकरीबन 1 महीने तक, और उसके बाद महीने बाद रोज़ाना खाएं। ये अपनी सारी उम्र की एक रूटीन बना लें। इसको फूड सप्लीमेंट समझ के इस्तेमाल करें। टेबलेट जो मैग्नीशियम साइट्रेट है वो 250 से 500 mg वो इस्तेमाल करें। यूरोसिट के 2 गोलियाँ रोज़ाना इस्तेमाल करें। और एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा कि रोज़े के साथ बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि अगर शुगर कम हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो आपने ऐसा करना है कि सहरी से पहले शुगर चेक करें। अगर आपकी शुगर 150-150 से कम है तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, और सहरी खाने के बाद चेक करें। 150 से ज़्यादा हो तो कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। और वॉक करने से पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि शुगर ज़्यादा होती है, वॉक करने से शुगर कम नहीं होती। अगर इससे ज़्यादा कम भी हो तो शुगर 60 से कम नहीं होती। यह जिस्म का एक कुदरती जो है ये एक सिस्टम है, डिफेंसिव सिस्टम है कि वो 60 से कम शुगर नहीं होने देता। जैसे ये 60 पे आती है तो एड्रेनालिन आ जाता है, कार्टिसोल आ जाता है, तो जो आपकी शुगर लेवल को बढ़ाते हैं। सिर्फ इस सारे मसले में 1% लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी शुगर 60 से भी कम हो जाती है, तो उनको चाहिए कि वो अपना रोज़ा तोड़ दें। तो वो जो 1% होते हैं उनमें इंसान का क़ुव्वत मुदाफ़ियत का ये जो डिफेंसिव सिस्टम है प्रोटेक्ट करने वाला, ये काम नहीं करता। जब नहीं करता तो उसमें शुगर 60 से कम होती है। वैसे 99% मरीज़ों में शुगर 60 से कम नहीं होती, बल्कि जब 60 पे आती है तो शुगर खुद ब खुद या एड्रेनालिन और जो कार्टिसोल वगैरह आते हैं तो उनके असर शुरू हो जाता है, वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। ये खुदकार निज़ाम है कि जैसे ही 60 पे आती है तो वो अपना काम शुरू करते हैं और शुगर ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो शुगर की जो बाकी दवाइयाँ, अगर आप मेरे कीटो डाइट प्लान पे अमल करेंगे तो कोई दवाई सहरी में आपको बिल्कुल भी लेनी नहीं पड़ेगी। अगर अफ्तार से पहले आपकी 200 से 250 आ रही है शुगर, तो आपने एक गोली जो JD की या 10 mg की वो खाएं तकरीबन 1 हफ़्ता, और 1 हफ़्ते के बाद आप उसको 25 मिलीग्राम तक बढ़ा सकते हैं। उसके बाद 20-25 दिन आप देखें, अगर आपकी शुगर कम नहीं हो रही तो फिर आपको इंसुलिन लेनी पड़ेगी। और इंसुलिन आपको इसलिए लेनी पड़ेगी, मैं आपको इंसुलिन के बारे में भी बता दूं, क्योंकि आपका जो लबलबा है वो 60 से 70% काम नहीं कर रहा। अगर आप शुगर की टैबलेट आपने खाई है, 1 हफ़्ता लगातार आपने खाई है टेबलेट JD की, ठीक है, और वो 10 mg की आपने खाई है 1 हफ़्ता, उसके बाद आपने 25 mg रोज़ाना भी खाई है और आपने 20-25 दिन देखा है तो आपकी शुगर अगर कम नहीं हो रही तो उसका मतलब ये है कि आपका लबलबा 60-70% काम नहीं कर रहा। इसलिए आपको इंसुलिन लेनी पड़ेगी और रोज़े का पूरा फ़ायदा उठाएं। 10 रोज़ों के बाद आप 2 घंटा 10 रोज़ों में जो पहले 10 रोज़े हैं इसमें आप सहरी से 2 घंटा पहले जो है ना आपने खाना खा लेना, आपने सहरी कर लेनी और पानी शानी पी लेना है, ताकि थोड़ा सा टाइम आपका रोज़े का बढ़ जाए। और जो 10 दिनों के बाद आपने 3 से 4 घंटे पहले आपने ये सहरी कर लेनी है, अपना खाना शाना खा लेना है। और 20 दिनों के बाद आपने रात को ही तकरीबन 10-11 बजे आपने अपनी सहरी कर लेनी है, खा पी लेना है और पानी शानी आप पी सकते हैं। बाकी आपने खाना सुबह के टाइम फिर नहीं खाना। अगर आप इस पे अमल करेंगे तो आपके जिस्म की तमाम जो फ़ैट है वो बर्न हो जाएगी, आपका वज़न कम हो जाएगा, आपके लबलबे से के ऊपर जो चर्बी आई हुई है जिसकी वजह से आम तौर पे लबलबा काम नहीं करता वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा और आपकी शुगर रिवर्स हो जाएगी, आप शुगर आपकी ठीक हो जाएगी। तो रोज़ा रखने से एक हार्मोन है डोपामीन हार्मोन, जिसको हम खुशी का हार्मोन भी कहते हैं,
उसकी वो बहुत ज़्यादा मिकदार में रिलीज़ होता है, यानी कि रोज़ा रखने से इंसान को खुशी होती है। और जब आप ऑटोफेजी करते हैं तो हम आपकी प्रोटीन भी कम कर देंगे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा सेल्स में प्रोटीन है जिस्म की वो इस्तेमाल होगी, तो आपके गोश्त और अंडे ये कम करेंगे ऑटोफेजी में। तो आज के लिए शुगर के मरीज़ों के लिए बस ये वीडियो थी। डाइट प्लान मैंने बता दिया, इसके ऊपर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा।